तो सच्चा जो ज्ञान होता है उसमें बहुत बड़ा वजन होता है और झूठे ज्ञान का अस्तित्व नहीं होता। अब ये जितने भी पंथ हैं और जितने भी ये बने हुए हैं पंथ अलग अलग, ये सब समाप्त हो जाएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि आज मानव परमात्मा ने बुद्धिमान बना दिया। अब इस बुद्धिमान मानव को कोई ऐसा पैमाना नहीं था, इसके पास कोई ऐसा टेप नहीं था जिस दिन संतान नाप लेंगे ये पूर्ण है या अपूर्ण है। दास को परमात्मा ने वो पैमाना दे दिया, ISI मार्क का वो तत्व ज्ञान दे दिया जो गॉड गिवन है। अब इस ज्ञान से हम इन सब संतों को, दास ने तो नाप कर रख दिया इनको, ये नहीं खख भी इनके पास, ना राधा स्वामी वालों के पास, ना जय गुरुदेव वालों के पास, और ना सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों के पास, ना इस आसाराम के पास, ना इस सुधांशु के पास, ना सतपाल जी के पास। ये सिर्फ अपनी चतुरता के कारण भोली आत्माओं को अपना पीछे लगा रही। और इन और संतों का तो कहना है कि ये कुमार स्वामी ब्रह्म ऋषि ने कक का पता नहीं मारे सट्टे सारे दिन अटपट करने लग रहे। तो अब इस दास ये चाहता है कि ये श्रद्धालु जिनको भगवान की चाह है ये स्वयं इतने विद्वान हो जा कि इनके ज्ञान को स्वयं रिजेक्ट कर दे। इस दास का ये उद्देश्य। अब क्या बताते हैं कि तू अज्ञान अंधेरे में और इस मोह ममता की नींद में सोया पड़ा है जीव, जाग ले। और जागेगा कहाँ? संतों की शरण में जाकर ही आपको ज्ञान होगा। और पुण्यात्माओं पूरे विश्व में संत ये दास है, पूरे विश्व में। जब तक आप इस दास को पहचानोगे नहीं, ज्ञान से परिचित नहीं होगे, हो सकता आपने ये एक ऊट पटांग सी बात लगे जो दास कह रहा है कि इस विश्व में किसी के पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है इस दास के अतिरिक्त। लेकिन जब आपको ज्ञान होगा आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे। खूब अच्छी तरह निरीक्षण करो हर एक बात का और तब दीक्षा ग्रहण करो। दीक्षा ग्रहण करके यदि गुरु जी के वचनों में आपको अविश्वास होता है तो आपका नाम खंडित हो जाता है, भगवान से दूर हो जाते हो। इसलिए दास सबसे पहले आपको ज्ञान ग्रहण करने के लिए पुस्तकें देता है, CD बना रखी है, ये सुनो देखो, मिलाओ दूसरे संतों से। और जब आपको संतुष्टि हो जाए कि ये मार्ग फाइनल है, सही है, तो दीक्षा लो, अन्यथा मत लो। तो जो दास फिर आपको जो भी ज्ञान दे, आप एक अच्छे विद्यार्थी की तरह निरसंशय होकर सुनो, श्रद्धा से सुनो, ब्लाइंड फेथ करके सुनो। आत्माओं गलती इंसानों पर, बहुत भक्तों पर हो जाती है, लेकिन जब तक उसको ये पाप नाशक औषधि नहीं मिलेगी वो पाप उसके ज्यों के त्यों रखे रहेंगे। तो कबीर परमात्मा दयालु हैं, उनको ये मालूम है कि ये बच्चे काल से भ्रमित ये ऐसी गलतियां कर रहे हैं, वो दयालु हैं। जैसे पुण्यात्मा, जब तक आपको ज्ञान नहीं होता और आपने जो भी गलती कर दी वो अक्षम्य है, माफ करने योग्य है, और अब ज्ञान होने के बाद बकवाद करोगे तो फिर आपको क्षमा नहीं होगी। आप जी ने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, क्योंकि हमारा मार्ग झगड़े का नहीं है। अगर ऐसा कोई करेगा तो थोड़े दिनों में फेल हो जाएगा, क्योंकि जैसे बड़ा वृक्ष हो, पेड़, और उसके नीचे से कितने पौधे उग जाओ छोटे मोटे, वो थोड़े से दिन में पीले होकर अपने आप सूख जाते हैं। तो वो ऐसे होंगे, थोड़े दिन में अपने आप वो कंडम हो जाएंगे।